दोस्तों, बिहार में पंचायती राज विभाग के द्वारा 15,610 पदों पर एक नई भर्ती आने वाली है। इस भर्ती को लेकर कुछ दिन पहले भी अपडेट जारी किए गए हैं, लेकिन अभी जो नई अपडेट आ रही है जिसमें जानकारी दिए गए है कि ये जो भर्ती है क्यों नहीं अभी आपको देखने को मिल रहा है, क्या कारण है जिसके लिए ये भर्ती में डिले हो रही है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये भर्ती किस किस पद पर होने वाली है और भर्ती कब तक हो सकती है, इसके बारे में भी मैं अपडेट आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं और इस भर्ती के बारे में जो नई अपडेट आ रही है मैं उसके बारे में पूरी अपडेट बताता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने दो पेपर कटिंग है जिसमें इस भर्ती को लेकर अपडेट दी गई है कि जो पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर वैकेंसी होने वाली थी वो क्यों डिले हो रही है। पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूं। जैसे पहले जो अपडेट आई थी, अभी से मान के चलिए 2 महीना पहले ये अपडेट दी गई थी कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होने की बात कही गई थी। इसमें बताया गया था कि नीतीश कुमार जी के द्वारा 10 लाख नौकरी देने की घोषणा को पूरा करने में पंचायती राज विभाग ने भी तत्परता दिखाई है। पंचायती राज विभाग के विभिन्न स्तर पर जो भी रिक्त पदें हैं, जो कुल मिलाकर बताया गया था कि 15,610 है, इन पदों पर बहाली को लेकर जो है वित्तीय वर्ष में नियुक्ति करने की जो तैयारी है वो कर ली गई है। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि विभाग को जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का जो निर्देश है वो दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि 4351 जो पद होंगे वो अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। उसके अलावा जो 11,259 पद होंगे ये संविदा के आधार पर होगा। संविदा के आधार पर जो भर्ती होगी ये आउटसोर्सिंग जो एजेंसी होगी उसके माध्यम से होगा। इसके अलावा बताया गया था कि पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता शुक्रवार को विभागीय कार्यों की जानकारी प्रेस के साथ साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिन अस्थायी पदों की जो नियुक्ति करनी है उसके लिए उन्होंने निर्देश भी दिया है। उसमें पंचायती राज अधिकारी के करीब जो पद थे 112 पद थे, केंद्रक के देखेंगे 28 पद, पंचायत सचिव के 3525 पद, निम्न वर्गीय लिपि का 504 पद और निम्न वर्गीय लिपिक जो कि मुख्यालय स्थापना के लिए 1 पद और कार्यालय परिचारिका 5 पद, जिला परिषद कनीय अभियंता का 104 पद और जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपि का 72 पद इसमें शामिल है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि 11,259 जो पद होंगे ये संविदा के आधार पर होगा। इसमें लेखा सह IT सहायक का 7,070 पद और वही तकनीकी सहायक का 556 पद, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का 3 पद, ग्राम कचहरी सचिव के 1400 पद और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के 2230 पद शामिल है। साथ में ये भी बताया गया था कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों और अंकेक्षकों की नियुक्ति BPSC और पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय परिचारी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगी। तो इसमें कई सारे ऐसे पद हैं साथियों, जैसे आपने देखा होगा परिचारिका है, इसके अलावा जो निम्न वर्गीय लिपिक का है। तो इसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि अभी हाल ही में देखा होगा बिहार SSC ने इसकी प्रक्रिया को पूरी कराई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इसमें सीटें हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पर भर्ती होनी है। अब ये अपडेट कुछ दिन पहले दिया गया था, लेकिन नई अपडेट इसी भर्ती को लेकर यहाँ पर बताया गया कि क्यों नहीं ये भर्ती जो है अभी तक आपको देखने को मिला है। यहाँ पर बताया गया है कि आरक्षण और आउटसोर्स में फंसी 15,610 पदों की नियुक्ति। मतलब क्या है कि अभी आप जानते होंगे जो नई आरक्षण नियम आई है बिहार में 75% आरक्षण वाला, इन चीज़ों को लेकर जितने भी पुरानी वैकेंसी जो आने वाली थी इसके लिए, क्योंकि पुराने उनका नियमावली थी आरक्षण का, तो इसलिए अब चाह रही कि भाई जो भी अब वैकेंसी आए, अपकमिंग जितने भी वैकेंसी होगी ये नई आरक्षण नियमावली के अनुसार होगा। और दूसरी चीज़ है कि जब भी जो संविदा पर आधार पर वैकेंसी होती है इसके लिए कोई ना कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी सामने आती है। अब वही आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है ये वैकेंसी प्रक्रिया को पूरी कराती है। तो इन चीज़ों को लेकर भी इन्होंने यहाँ पर अपडेट बताया है कि पंचायती राज विभाग में रिक्त 15,610 पदों में
पर जो नियुक्ति में पेच फंस गया है। पटना हाई कोर्ट के आदेश आने के कारण आरक्षण को लेकर अस्थायी नियुक्ति तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन को लेकर संविदा वाले जो नियुक्तियां है वो अटक गई है। पंचायती राज विभाग जून में विभिन्न स्तर पर करीब जो है 15,610 पदों पर अलग अलग वैकेंसी के लिए इन्होंने बताया था कि 3 से 4 महीने में नियुक्ति करने की जो है उन्होंने घोषणा किया था। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि विभाग की ओर से 4351 पद पर जो है अस्थायी नियुक्ति की जानी है, जबकि 11,259 पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है। जिन अस्थायी पदों पर नियुक्ति किया जाना है उसमें पंचायती राज विभाग के जो अधिकारी के करीब 112 पद है, अंकेक्षक के 28 पद, पंचायती राज सचिव के 3525 पद, निम्न वर्गीय लिपिक का जो है 504 पद, निम्न वर्गीय लिपिक मुख्यालय स्थापना के लिए 1 पद, कार्यालय परिचारी के 5 पद, ये इन सब पदों पर जो है आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो देखिए साथियों, यहाँ पर क्लियर इन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट के आदेश आने के कारण आरक्षण को लेकर ये भर्ती प्रक्रिया जो है अभी थोड़ा सा अटका है, रुका है। अब ये वैकेंसी प्रक्रिया अपकमिंग है, तो ये वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसकी नोटिफिकेशन उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में, ये 2024 में ये वैकेंसी आपको हर हाल में मिलेगी, लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने बाद इस वैकेंसी को लेकर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई को लेकर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आउटसोर्सिंग कंपनी सामने आ जाएगी कि भाई कौन सा आउटसोर्सिंग कंपनी है जो संविदा वाली वैकेंसी पूरा कराती है और कौन से विभाग है जो अस्थायी भर्ती जो होनी है उसको पूरा करवाती है। तो आगे की जो फर्दर अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा। जो अपडेट आ रहा था मैंने उसके बारे में पूरी अपडेट दिया। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी फर्दर अपडेट होता है मैं वहीं उपलब्ध करवा देता हूं।